पुरानी। दुनिया है एक हकीकत पुरानी। दुनिया है ये हकीकत पुरानी। चलते रुकना है इसकी रवानी। ओ चलते रुकना है इसकी रवानी। आज पूरा करो बंदगी का। फर्ज पूरा करो बंदगी का। साथ देते नहीं है किसी का। साथ देते नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देते नहीं है किसी का। साथ देते नहीं है किसी का। वृंदावन बिहारी लाल की। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। 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 दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। ओ रास्ता अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का। नाम रह जाएगा आदमी का। साथ देती नहीं के किसी का। ओ साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है हाँ क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का। किसी का साथ देती नहीं ये किसी का। साथ देती नहीं ये किसी का। किसी का साथ देती नहीं है किसी का। फुलवा के बिहारी लाल की जय हो। मोहब्बत का अर्थ प्यार होता है, प्रेम होता है ना, प्रेम। अच्छा, वो प्रेम क्या है? ईश्वर। प्रेम ही ईश्वर है। हम है प्राण, अब वो है प्रेम। विचार करना, प्राणों में थी शुष्क श्वास। प्राणों में श्वास होती सूखी। प्राणों में थी शुष्क श्वास, प्रियतम में रस था। जब तक दोनों मिले नहीं जीवन नीरस था। प्रेम यहाँ से चले वहां से प्राण पधारे। दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। पता नहीं कब किसने किसको गले लगाया, प्रेम और प्राण में। ठीक है ना, परमात्मा में और जीवात्मा में। पता नहीं कब किसने किसको गले लगाया। पता नहीं कब किसमें कौन समाया। प्रेम सिंधु के बिंदु में प्राण तत्व जब मिल गया तो पंच तत्व को छोड़ के अलाख निरंजन हो गया। ये प्रेम परमात्मा है प्यारे। तो हम में तो केवल श्वास है और उसमें रस। प्रियतम में तो रस है। निवेदन करूं तो एक बार पुनः थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रीतम रस का है। प्राणों में थी शुष्क श्वास, प्रीतम में रस था। जब तक दोनों मिले नहीं जीवन नीरस था। प्राण यहाँ से चले वहां से प्रेम पधारे। दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। पता नहीं कब किसने किसको गले लगाया। पता नहीं कब किसमें कौन समाया।
प्रेम सिंधु के बिंदु में प्राण तत्व जब मिल गया तो पंच तत्व को छोड़ के अलाख निरंजन हो गया। प्यारे, ये प्रेम तत्व है, ये प्रेम तत्व है प्यारे। और भागवत क्या है? प्रेम तत्व ही है। श्रीमद् भागवत महापुराण ये प्रेम तत्व है। इसके लिए अर्थात वो परमात्मा का रस ही रस है। प्रेम में तो रस होता है, रस तो प्रेम ही में होता है। वो प्रेम नहीं है तो नीरस, बड़ा नीरस आदमी है। वो प्रेम है जो आदमी हंसमुख है, क्या वो तो बड़ा सरस आदमी है। तो इसलिए आज यह दिव्य परम पावनी कथा ऐसी अद्भुत कथा है जो भक्ति ज्ञान वैरागाणाम तद्घोषण बलम महात्म। नारद जी ने कहा भक्ति ज्ञान वैराग मैं तुम तीनों को चलो गंगा के किनारे ज्ञान यज्ञ करूं। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कजोज्वलम। ज्ञान यज्ञम करो करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम। भक्ति ज्ञान वैरागाणाम स्थापनार्था प्रयत्नता। स्थापना करने के लिए जब स्थापना की संतों ने की, धर्म की स्थापना भगवान तो करते ही धर्म की स्थापना, लेकिन संतों के द्वारा धर्म संस्थापनार्था संभवाम युगे युगे। हर युग में मैं अवतार लेता हूँ, किंतु संतों के लिए विप्र धैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। एक प्रश्न कर दिया, भक्ति ने ही प्रश्न कर दिया, कहा प्रभु ये किस किस का उद्धार करते हैं ये तो बताओ। है तो बड़ा दुर्लभ श्रीमद् भागवत महापुराण, दुर्लभ भाइयों कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा। ये दुर्लभ है। कोटि जन्म समुत्थान पुण्य नहीं तो लभते। करोड़ों जन्मों के पुण्यों के उदय होने से भागवत कथा श्रवण करने को मिलती है। अब विचार करिए, करोड़ों जन्मों के पुण्य है तभी कथा सुने को मिली। तो आज यहाँ हम करोड़ों जन्मों के भाग्यशाली तो हैं। एक जन्म नहीं, ऐसी कितनी जन्मों के पुण्यों का उदय हो गया है, हुआ ये। इन्होंने कहा प्रभु इस कथा के सुनने से पापी तो तर जाते। कौन कौन सा पाप किया हो, कितना पाप? बोले ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्य रता विवारम। कितने भी पापी हो भाई, मांसाहारी हो, मदरा पान करने वाले हो, गुरु का द्रोह करने वाले हो, माता पिता का पान करने वाले, सत्य नहीं ना पितृ मात्र दूष का, यानी माता पिता से द्रोह करने वाले, सत्य से हीन, दया से हीन, सभी प्रकार के दुर्गुणों का भी यदि उसमें समावेश तो उद्धार कर देती भागवत। क्या हुआ किसी का? किसी का हुआ है तो उदाहरण देखो भाई। विश्वास जब होता है जब कोई उदाहरण, हाँ भाई व्यक्ति वहां गया था उसका काम पूरा हो गया। तो कोई है का एक नहीं, हजारों लाखों का बेड़ा पार हुआ। बोले हमें तो नाम बताओ। हजारों लाखों नहीं नाम बोलेगा। एक समय की बात, एक ब्राह्मण, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, बड़ा विद्वान था, पैसा भी था, सब कुछ था, संतान नहीं थी। जंगल की ओर गए, वहां एक संत जी मिले, सन्यासी जी। प्रणाम किया, महाराज जी प्रणाम, नमो नारायण। उन्होंने कह दिया संत जी ने, बेटा आनंद करो। पंडित जी बेकड़ा के बोली आनंद काय का आनंद करूं, आनंद तो है नहीं घर में। महात्मा जी ने कहा पागल कही कि आनंद तो हृदय में है, परमानंद सच्चिदानंद वो तो हृदय। अरे कहा ये नहीं, आनंद का अर्थ होता है बेटा बेटी पैसा। महात्मा ने कहा भैया मेरे बेटा से आनंद नहीं, केवल करने नहीं। महाराज आप तो हमें ये बताओ पुत्र नहीं है, दोगे? महात्मा जी ने कहा बेटा सप्त जन्मा मध्यम तयु पुत्रो नहीं स्वाद जन्म तक तेरे भाग में है नहीं। आप कैसे जाने? बोले मैंने तेरा मस्तक पढ़ा लिया, लीलार की रेखा पढ़ ली, 7 जन्म तक नहीं है। ब्राह्मण ने कहा जब 7 जन्म की रेखाएं पढ़ सकते हो तो तुम बदल भी सकते हो रेखा।
हमारी रेखाओं को बदलो, पुत्र चाहिए, नहीं तो अभी प्राण त्याग दूंगा आपके सामने। और हमें महात्मा ने कहा बेटा प्राण न त्याग, बोले नहीं तो पुत्र चाहिए। एक फल दिया निकाल करके संत जी ने, ले जाओ पुत्र हो, पत्नी को खिला देना, पुत्र होगा। तो क्या पहले जो ज्योतिष से बताए कि 7 जन्म तक पुत्र नहीं, तो कहिए झूठ बोल गएगा? नहीं, वो भी सत्य है। और फिर ये कहा कि जाओ फल खिलाओ तो पुत्र होगा, तो क्या झूठा? बोली ये झूठा है। वो सत्य था, ये भी सत्य है कि पुत्र होगा, नहीं हुआ। यही तो बेटा ना, तो पहले कह देते महात्मा कि तुम्हारे जन्म में है नहीं, किंतु कोई महात्मा कृपा करके फल दे दे तो हो सकता है। ये कहा नहीं, कहा महाराज पुत्र, बोले फल ले जाओ, पत्नी को खिला देना। खिलाया नहीं पत्नी ने, उसने दिया अपनी पत्नी को। धर्म पत्नी नहीं कहूंगा मैं, थोड़ा विचार करिए। यद्यपि देवियों का नाम है धर्म पत्नी, आपके नाम के सामने धर्म जुड़ा है, भैया लोगों के सामने धर्म पत्ता नहीं जुड़ा। बताओ, आपके सामने धर्म पत्नी जुड़ा, हम लोगों के सामने धर्म पत्ता नहीं जुड़ा। आपके सामने देवी जुड़ा, कमला देवी, विमला देवी है, सुशीला देवी, ज्ञान प्रभा देवी, सब देवी। हम लोगों के सामने देवा नहीं जुड़ा। होना चाहिए ना देवा, बड़ी विडंबना है। हम लोगों के सामने न देवा जुड़ा, न धर्म पत्ता जुड़ा, इनके सामने देवी भी जुड़ा, धर्म पत्नी। क्यों जुड़ा? इसलिए धर्म के पीछे, सत्य के पीछे, पति के पीछे ये सती हो जाती थी, इसलिए धर्म पत्नी सती हो जाती थी। आज तक सुना आपने कि सत्ता हुआ कोई? जब नहीं होना है सत्ता तो काय का धर्म पत्ता? वो आप तो सती होती नहीं है। अरे देखो यहाँ जारी में सती हुई थी, हमारे बुंदेलखंड में जाने कितनी कितनी सतियां हुई। निवेदन करूं, वो जो पंडित जी की पंडिताइन थी, मैं धर्म पत्नी इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो थी नहीं धर्म पत्नी। वो ब्राह्मण ने आकर के जैसे फल दिया कि लो बालक होगा, संत जी ने फल दिया है और तुम खा लो, पुत्र होगा। उसने तुरंत बहन के पास पहुंची, बोली बहन न जाने कहां से मेरा आदमी पति किसी ब्राह्मण का फल ले आया बाबा का, वो कहता फल खाओ, तो फल भक्षण गर्भा से यार, फल खाने से मैं गर्भवती होंगी, गर्भ बढ़ जाएगा तो भोजन कम हो जाएगा, भोजन कम हो जाएगा तो फिर गृह कार्य खत्म हो, घर का काम कैसे करूंगी? दैवाट वाटी ब्रेत ग्राम में गांव में आग लग गई तो सब तो भाग जाएगा, मुझसे तो भागती ना बनेगा। उसकी होता, इसलिए मैं धर्म पत्नी नहीं कहा मैंने उसको, धुंधली नाम था उसका, धुंधली, ब्राह्मण की पत्नी का नाम धुंधली। तो वो कहा गांव में आग लग गई। अरे कैसा भी माता सोचने के साथ आग लग जाए तो फिर सृष्टि कैसे चलेगी? लेकिन माँ तो माँ है। उसने कहा मैं फल नहीं खाऊंगी, क्या करूं बहन? बहन बोली मैं गर्भ से, 2 माह का गर्भ है, मैं अपना बेटा आपको दे दूंगी, ये गाय को खिला दो। वो फल गऊ को खिला दिया, गऊ से गौकर्ण नाम का बालक हुआ। ज्ञानी था, महात्मा का दिया फल। लेकिन जो महात्मा ने कहा था कि 7 जन्म तक तुम्हारे भाग में पुत्र नहीं, तो इसके हुआ ही नहीं। वो अपने पति को धोखा दे करके बहन के यहाँ बनी रही। जब पति देव वो ब्राह्मण आए कि हम देखे पत्नी हमारी गर्भ से है कि नहीं, तो कपड़ा बांध लेती थी, पेट में कपड़े बांध ले। हाँ, ब्राह्मण को वाह हमारी पत्नी तो जो है गर्भवती है। हुआ ये कि जब उसका बेटा हुआ तो ये नाटक करके उसका गोद ले लिया। वो धुंधकारी नाम हुआ, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, बड़ा खल पापी। बचपन से ही जुआ खेलना, चोरी करना, शराब पीना, मांस खाना, माने चोरी करना, सारे दुर्गुण थे गोकर्ण ज्ञानी। जब उसका विवाह भी हो गया, वो ब्राह्मण का जितना उन्होंने कमाया था, पुराण बांचते बांचते
कथा कहते कहते सोने की जंजीरें अंगूठी गांव वालों को जुआ में बेच दिया। बड़े बड़े साल 2 साल पंडित जी कहे ये 2 साल तो हम लाए थे छत्तीसगढ़ से, ही कहाँ थे? बोले अरे महाराज जुआ में जीत लिया तुम्हारे बेटे धुंधकारी से हमने, वो तुम्हारा भला हो। पुत्र कौन है? पुत्र जो पिता का नाम जितना है उतना बनाए रखे, उसे पुत्र कहे। पिता का वैभव, पिता का यश कीर्ति जितनी है उतनी ही बनाए रखे, वो तो है पुत्र। और पिता के नाम को जो डुबा दे वो है कुपुत्र। पिता का वैभव, पिता की संपत्ति जो ऊंचे उठा दे वो है सुपुत्र। 3 प्रकार के होते हैं पुत्र। और पुत्र का अर्थ क्या होता है? पुम नाम नरकम त्रायते यशसा पुत्रा। पुम नामक नरक से जो अपने माता पिता को उबार लेता वो है पुत्र। वैयाकरण के हिसाब से पुम नाम नरकम त्रायते यशसा पुत्रा। पत्नी का अर्थ क्या होता है? पतिम पतना त्रायते यशसा पत्नी। पति को जो पतन से उबार लेता, अंधकार से, दुर्विषयों से, वो है पत्नी। और पति का अर्थ क्या होता? पति त्रियायाह पालयति यशसा। पति जो त्रिया का पालन करता है। प्यारे, तो इस प्रकार से आज ये धुंधकारी जो बड़ा हुआ तो मांसाहारी माता पिता को मानने लगा। ब्राह्मण तो एक दिन गौकर्ण के कहने से जंगल में चला गया, धुंधली कुआं में गिर के मर गई। वेश्याओं से प्रेम हो गया उसका, तो वेश्याओं ने कहा कि अपनी पत्नी को मार डालो। उसने सोते में पत्नी को मार डाला। विचार करना, इससे ज्यादा पाप क्या हो सकता है? माता पिता को भी मरना पड़ा इनके पीछे, पत्नी को मार डाला। एक दिन मदरा पिलाया वेश्याओं ने, सोते समय बांध दिया रस्सी से, चारपाई में आग लगा दी, तेल डाल दिया, प्रेत बन गया। गौकर्ण के पास गया, हाथी मेढ़ा बकरा बन करके गोकर्ण के पास जाता है तो बोले नहीं। उन्होंने कहा तुम कौन हो भाई? बोल नहीं पाता। जब उन्होंने मंत्र पढ़ कर के जल छोड़ा, कौन हो? कहा भैया मैं आपका भाई धुंधकारी मेरा नाम है। अरे गोकर्ण मैं आपका भाई, मेरा नाम है अहम भ्राता तु देवस्मि धुंधकारी नामता सुखी ये नहीं दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया। मेरा ब्रह्मत्व नष्ट हो गया, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी। अरे तो तुदार्थम तो गया पिंड में, गया जी में पिंडदान कर आया हूँ। गया जी में मैंने पिंडदान कर दिया, उद्धार क्यों नहीं हुआ? बोले गया श्राद्धे सत्य नापे मुक्तिर में ना भविष्यति। 100 बार पिंडदान कर दो मेरी मुक्ति नहीं होगी। तब बोले कुछ और उपाय। तब अगले दिन इन्होंने बड़ा पाप किया, मैंने मेरी मुक्ति नहीं होगी। सूर्य नारायण का आह्वान किया गोकर्ण ने। सूर्य नारायण आकाश से पृथ्वी के थोड़े ऊपर आए। बताओ बेटा क्यों बुलाया? कहा प्रभु जी इसका उद्धार कैसे होगा गोकर्ण का? श्री सूर्य नारायण ने कहा कि बेटा श्रीमद् भागवत महापुराण सुना। श्रावण का महीना था, शुक्ल पक्ष था। शुक्ल पक्ष नवमी से पूर्णमासी जो राखी वाली जाती ना, 7 दिन का था सुना। तो श्रावण शुक्ल पक्ष नवमी से पूर्णमासी तक 7 दिन, एक बांस 7 गांठ का और उसमें उसका निवास दे दिया। कथा सुनी, मोक्ष हो गया। और ग्राम वासियों के देखते विमान आया, वो चला गया। तो ग्राम वासियों ने कहा महाराज ये कौन जा रहा है? शंख चक्र गदा ये चतुर्भुजी ये कौन है? कहा ये धुंधकारी। ग्रामवासियों ने कहा बड़ी विडंबना, हमने भी कथा सुना, हमारे लिए विमान नहीं आया। अरे विमान नहीं, वैसे ही एक संदेश आ जाता कि चलो विमान चलना। भगवान का भी बड़ा विचित्र खेल है, वो पापी के लिए विमान आ गए। ऐसी दो भांति नहीं करना चाहिए भगवान को, ये तो अच्छा नहीं है। गौकर्ण ने कहा भगवान सब समान है, उनके यहाँ कोई विषमता है ही नहीं, लेकिन सुनने में जो विषमता है अपनी और धुंधकारी में
धुंधकारी ने 7 दिन तक कथा का श्रवण किया, अन्न नहीं लिया, जल नहीं लिया, मन एकाग्र रहा भगवान में। आपका मन भी कहीं गया, बैठी कथा में आप भोजन भी किए, आप जल भी लिया। तो इस प्रकार से जो भक्ति जैसा करेगा वैसा उसे तो फल मिलेगा, मोक्ष हो गया, जय जयकार हो गया। सारे के सब जितने भगवान के दूत थे जय जयकार करते, धन्य भगवान तुम्हारी कथा। इस कथा को चित्रकूट पर्वत पर सांडिल मुनि ने अपने शिष्यों से कहा था। महात्मा सांडिल, इतिहासम भागवत में लिखा है, इतिहासम इमं पुण्याम सांडिल्योपि श्री कृष्ण शरणं नमः, श्री कृष्ण शरणं नमः। इतिहासम इमं पुण्याम सांडिल्योपि मुनीश्वरा। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं नमः। पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्दो फलिता। श्री कृष्ण शरणं नमः, श्री कृष्ण शरणं नमः। वेद व्यास ने लिखा है, इतिहासम इमं पुण्यम, ये पुण्य को देने वाला इतिहास है। और सांडिल मुनि ने, सांडिल्योपि मुनीश्वरा, पढ़ते चित्रकूटस्थु, चित्रकूट पर्वत में ब्रह्मानंद को देने वाला यह आख्यान सुनाया था अपने शिष्यों को। गुरु का कर्तव्य भी है ये, सत्मार्ग दिखाए, अच्छा मार्ग दिखाए, ले जाए, माने न माने उनकी इच्छा है, किंतु यह पुण्य गुरु का तभी जो है, गुरु का अर्थ होता है जो अंधकार से प्रकाश में लाता है। गुरु माने अंधेरा, गुरु माने प्रकाश। ऐसे श्री सूत जी ने ऋषियों से कहा, ये तो महात्मा वर्णन किया, अब मैं आपसे वर्णन करूं, अद्भुत कथा वर्णन करूं। प्रारंभ भागवत का, जन्माद्यस्य यतोन्मयादितश्चार्षेष्विज्ञासुराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मोहयन्ति यति सूर्या। कथा यहाँ से पूरा अभी महत्व था, अब कथा थोड़ा राधा रानी का ध्यान करना। में काहे राधे रानी हमारी सरकार, फिक्र हमें काहे की। राधे रानी हमारी सरकार, फिक्र हमें काहे की। राधे रानी हमारी सरकार, फिक्र हमें काहे की। श्याम भी करे इनकी भक्ति, माँ सब शक्ति की शक्ति है माँ सब शक्ति की शक्ति। श्याम भी करते इनकी भक्ति, श्याम भी करते इनकी भक्ति। कैसी भक्ति रहती बने करे दास
ध्यावे, ऋषि मुनि सनकाद के गुण गावे, सुख सारद नारद बलिहार, जय हो सुख सारद नारद बलिहार। रानी हमारी सरकार फिकर हमें काहे की। राधा रानी सरकार की जय हो। कलिमल हरत अधम तारत है, 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 मोह की कोर से श्याम धरत है, मोह की कोर से श्याम डरत है, तीनों लोकों में महिमा तुम्हार करे हमें काहे, के तीनों लोकों में महिमा तुम्हार करे हमें काहे की। राधा रानी हमारी सरकार करे हमें काहे के। ओ राधा रानी हमारी सरकार करे हमें काहे की। सामवेद एक भेद बता रहा, सामवेद एक भेद बता रहा, गहरी बात। निज मुख समय है भेद बतावे, के मुख समय भेद बतावे, मुरली में राधा राधा गावे, मुरली में राधा राधा गावे, कन्हैया जो राधा राधा ही निकलता मुरली से, ये सामवेद की बात है। निज मुख साम्य भेद बतावे, निज मुख साम्य भेद बतावे, मुरली में राधा राधा गावे, मुरली में राधा राधा गावे, इनकी शक्ति में तीनों, इनकी शक्ति में लीनो गिरिधार। कन्हैया ने निर्धारण किया पर्वत, राधा रानी ने धारण किया था गिरिराज। इनकी शक्ति लीनो गिरिधार करे हमें काहे के। राधा रानी हमारी सरकार करे हमें काहे की। राधा रानी सरकार की यदि कन्हैया को चाहिए, कृष्ण कृष्ण जो प्राणी चाहे, कृष्ण कृष्ण जो प्राणी चाहे, राधा राधा रटन लगाए, राधा राधा रटने लगावे, कृष्ण कृपा जो प्राणी चाहे, एक बार जो प्राणी चाहे,
सचमुच कृष्ण को पाना है तो राधा जी की शरण लेना पड़ेगा। पिताजी को प्रसन्न करना, माता जी प्रसन्न हो गई, पिताजी को प्रसन्न होना पड़ेगा। सत्य बात है, क्योंकि मां ही पूरी दुनिया को धारण करने वाली। अच्छा, मैं आपसे बता रहा हूं, ये धरती क्या माता है कि नहीं? सबको धारण की है कि नहीं? धरती माता है, गंगा माता है, तारती है। यहाँ जितनी वो केवल मां ही ऐसी है, हर रूप में वही है, हर रूप में वही। यहाँ तक कि परमपति परमात्मा को भी वही धारण करती है। भगवान शंकर को भी धारण करने वाली पराम्बा जगदम्बा पार्वती जो जरारू होती है ना, भगवान श्री शिव जी उसी पर तो बैठे हैं। तो माताओं भैया लोगों, इस बात को भूल न जाना, केवल शक्ति। मैं तो कहता हूँ अपने शरीर में आंखों में देखने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति, पेट में भोजन पचाने की शक्ति, वाणी में बोलने की शक्ति, पैरों में चलने की शक्ति, शक्ति ही शक्ति है। काम उसमें जन्मादि, जन्म से आदि हो गया। अब जन्म हुआ तो फिर पालन, तो फिर संगार। तीनों लोग अलग अलग काम करते हैं। बैठे हैं स्वामी जी, तीनों लोग अलग काम करते हैं। ब्रह्मा बनाते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं, शंकर जी संगार करते हैं, लेकिन मेरी माता अकेले तीनों काम करती है। मेरी माँ राधा रानी अकेले। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, मानस में पढ़िए ना, भाव भाव बेभाव, भाव भाव बेभाव, परा भाव रे, भाव भाव बेभाव पराभव कारी, भाव भाव बेभाव पराभव कारी। शोभे मोहन सबस बिहारी, विषय मोहन सहज बिहारी, भाव बेभाव बनाने वाली, बेभाव बेभाव देकर के पालन करने वाली, पराभाव लौटाने वाली। एक माता तीनों काम करती है, भाव भाव बनाने वाली संसार को, और विभाव वैभव देने वाली, पराभव अर्थात ले जाने वाली। ऐसे भगवान नारायण को प्रणाम करते हुए बड़ा प्यारा श्लोक है श्रीमद् भागवत महापुराण में। ऋषियों ने कहा, सुनो भैया। सूत जी कहते, सोनकाद ऋषियों, निगम कल्पितरो गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमानयम मुहुरहो रसिका भूमि भाव का। निगम वेद एक वृक्ष है, निगम रूपी कल्प वृक्ष नहीं कहा, कल्प तरु, निगम कल्प तरो। अच्छा, इसमें भी रहस्य है। देखो पढ़े लिखे सब ज्ञानी लोग हैं, कल्प वृक्ष कह देते। वेद व्यास जी ने लिखा कल्प तरु, तरु क्यों लिखा, कल्प वृक्ष क्यों नहीं लिख दिया? वेद रूपी वृक्ष है ना, तरु, तरु तरुणायते, ये तरन तारण करने वाला कल्प तरु है, कल्प वृक्ष नहीं। भागवत, इसमें एक लगा फल, वेद रूपी कल्प तरु में एक आम का फल लग गया। वेद तो हो गया, कल्प तरु माने आम का पेड़, उसमें फलम फल लग गया। वो कैसा पका हुआ,
सुख मुखाद अमृत द्रोम, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। ये बड़ी प्यारी बात। निगम कल्पितरो गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रस का भूभाग। हमारे स्वामी जी तो मलिहाबाद में आश्रम में, इसलिए आम का स्वाद इससे इनसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता है, सबसे ज्यादा। और इसको आम का फल बताया। मैं निवेदन करूंगा आपसे, अभी मई जून में आएंगे जब जो दशहरी है, सफेदा है, जितने प्रकार का, ऐसा कोई फल है कि बार बार मुंह में डालो फिर निकालो, मुंह में डालो फिर निकालो, मुंह में डालो फिर निकालो, कोई फल नहीं। एक बार खाया अलग किया। लेकिन आम का फल ऐसा है प्यारे, आम उसका नाम ही है रसाल। तो आम से तुलना तब तो की भागवत की कि जैसे आम के फल को पहले तो लाए बाजार से, बच्चे भी खुश, देवी जी भी खुश, भैया सब लोग खुश। हाँ पिताजी आम, ओ दशहरी आम आया। अच्छा वो देख नजर रहेगी कि कौन बड़ा सा है, ये भी बेटा मना है। बच्चे और देखते हैं, और बच्चों को लोग छोटा छोटा देते हैं, वो मचल जाते हैं, नहीं हम तो ये लेंगे ये लेंगे। बाजार से फल लाए और इसके बाद में नजर उसी पे। हाँ थोड़ा धो लो, धोने के बाद में भोजन का। तो कुछ लोग अपना काट लेते हैं। वैसे पहले तो ऐसी परंपरा थी कि जैसे ही दशहरी, और उसी में आनंद है, जितना काट के खाने में आनंद नहीं है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। उसको लिया और पहले ऐसे 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 करके उसका रस, रस माले हम रस का आला है ना, तो रस पान किया। इसके बाद फिर उसका बकला अलग कर दिया, तो उसको भी अलग किया। और इसके बाद गोई में नंबर लग गया, तो पीले से जब तक सफेद नहीं हो जाती भैया लोग छोड़ते नहीं, उसका पिंडा ही नहीं छोड़ते हैं। यानी कितना रस है कि उस रस को छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। तो इसलिए आम के फल से तुलना दी है वेद व्यास जी ने। निगम कल्पितरो गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। जब तोता चोंच मार देता तो और मीठा हो जाता। सुबह कटेला कोई भी फल हो वो मीठा होता है। सुबह का काटा हुआ क्यों होता मीठा? सुबह का काटा क्यों मीठा होता? क्या बात कही भाई, या तो वो कहीं से हलवाई की दुकान से ला करके उसमें चोंच से और इंजेक्शन से लगा देता तो मीठा हो जाता, या उसका अनुभव अच्छा है, अनुभव अच्छा है। कहीं से मीठा ऐसा नहीं है कि ला के आम में या बेल फल में अमरूद में, नहीं, उसका इतना अच्छा अनुभव है, उसी में चोंच मारता है, उसी में चोंच लगाएगा कि जो मीठा होता फल। श्री सुखदेव जी महाराज पराशर के पौत्र, पराशर के व्यास, व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज। अच्छा, और सुखदेव जी महाराज को कैसे अनुभव हो गया? अनुभव कैसे हो गए भाई कि ये फल मीठा है? भागवत और भी तो पुराण है, इसमें क्यों चोंच लगाई? बड़ी प्यारी बात बताऊं आपको। अनुभवी लोगों से अनुभव मिलता है। एक बात आपसे कहूं, अनुभवी लोगों से अनुभव मिलता है। शंकर जी को अनुभव, भगवान शंकर जी से ज्यादा अनुभवी कोई नहीं। अब वो कह रहे हैं सती जी से, ओ मां कहो मैं अनुभव अपना, ओ मां कहो मैं अनुभव अपना, कहो मैं अनुभव अपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, कहो मैं शंकर जी को अनुभव है, ठीक है ना? और
जी से ही इन्होंने अनुभव पाया। सुखदेव जी ने वो कैसे पाया बताऊं, बड़ी प्यारी बात हुआ ये। मैंने बताया कि माता के हृदय बड़ा विशाल होता है। पूरी सृष्टि को एक दिन में बनाया था ब्रह्मा ने, 84 लाख योनियों को एक दिन में, और मातृशक्ति को 8 दिन लगे तो बनाते। 8 दिन में माताओं को, देवियों को बना। इतनी धाराएं इनके हृदय में, इतनी धाराएं, इतनी संभावना है। जैसे बीज एक है, लेकिन बीज में कितनी अनंत संभावना है। बीज में वृक्ष छिपा है, बीज में शाखाएं छिपी है, बीज में पत्ते छिपे हैं, बीज में फूल छिपा है, बीज में फल भी छिपा है। तो माता पार्वती ने कहा भगवान शिव जी से, अब प्रबुद्ध लोग सब बैठे इसलिए थोड़ा आ गया भाव, तुम्हें बता दूं। भगवान शिव जी से कहा प्रभु मुझे हमारी कथा सुनाओ। शिव जी ने कहा सवाल ही नहीं। कहा क्यों? बोले मैंने किसी को आज तक सुनाई। रच महेश निज मानस राखा, हृदय में रख लिया, मैंने किसी को नहीं सुना। अरे कहा तो मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। बोले हो तो धर्म पत्नी धर्म पत्नी हो, किंतु आपको भी अविश्वास हो गया था। क्या प्यारी बात। भोले बाबा ने कहा आप धर्म पत्नी हो, किंतु सत्य रूप में मेरे राम जी मेरे स्वामी जा रहे थे। मैंने कहा ये परब्रह्म परमात्मा है, लीला कर रहे। आपने कहा ये हो ही नहीं सकते परब्रह्म। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर मुर नर नावन सब सीसा, आपसे बड़ा कोई है ही नहीं। बोले ऐसे भगवान होते हैं, ऐसे भगवान होते हैं। ये तो मूर्ख से मूर्ख आदमी ऐसा कह रहा जैसा ये ढूंढ रहे हे खग मृग हे मधुकर तुम देखी सीता मृग ने। बोले ऐसे होते भगवान। अरे भाई भोलेनाथ ने कहा ये लीला कर रहे। बोले मुझे विश्वास दिला रहा है, तभी विश्वास नहीं हुआ। सती जी अच्छा वो देखो भगवान शिव जी बोले चलो ठीक है भाई, परीक्षा लेने गई। जब आप लौट के परीक्षा लेके सीता का रूप बनाया, उनकी माया देखी, तो सही सही बोल देना था। और मैं कहता जा रहा। बोले बाबा बोले मैं कह रहा लीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहो सभा, सही सही बता दो। आपने तुरंत उत्तर दे दिया है, कछु ना परीक्षा लीन गुसाई, कोई परीक्षा नहीं ली, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। जैसे आपने जैसे प्रणाम किया मैं भी चली जाए। बता बुरा न मानना माताओ, कभी कभी बुद्धि ऐसी हो जाती है। ऐसे हो तो धर्म पत्नी, लेकिन अब वो तो बुद्धि बिगड़ गई। सती जी तब तो भोले बाबा कह रहे, बोले मैं नहीं सुनाऊंगा अमर कथा, क्योंकि आप सती अवतार में मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ था, हमारी बात पे विश्वास नहीं हुआ। शुभ माताओं को नहीं होता विश्वास कभी कभी। जे चाहे प्राण रख दे भैया लोग, चाहे बिल्कुल कहा नहीं इतना ही तो मिला, वेतन तो इतना ही मिला अभी कट के। अरे बोले हो ही नहीं सकता, जब इतना वेतन है तो इतना कैसे, वो तो हम नहीं मानेंगे। अच्छा चलो आपकी बात छोड़ो। अच्छा याद आ गया, वो तो तरंगे आती है ना भीतर। बेटे महाराज जी स्वामी जी एक बात बताऊं, जगत जननी जानकी सीता जी, राम सो रहे थे जब रावण का वध करके आए, तो वो डबल बेड जो होते हैं ना, तो मेरी सरकार सो रहे थे, माता जी सो रही थी जानकी जी। पिंगला नाम की अप्सरा आई रात में, पिंगला नाम की अप्सरा, तो सरकार के राम जी के चरणों को पकड़ के दाबने लगी। भगवान तुरंत उठ बैठ गए। देवी देवी तुम कौन हो? महाराज मैं पिंगला नाम की अप्सरा। अरे कहा तो यहाँ क्यों आई? बोले प्रभु मैं आपकी दासी बनना चाहती। अरे कहा हटो, कैसी बात करती हो, सीता को छोड़ करके मैंने कभी किसी को चाहा नहीं। राम जी बोले मेरे तो नियम है, एक बार जो बात कहूंगा, एक ही बात कहूंगा, एक नारी और एक बाण। मेरे 3 नियम है, एक नारी, एक बात और एक बाण। कहा तो तुम जाओ मेरे स्वामी मेरे प्रभु, मैं आपकी दासी बनना चाहूँ। कहा देव भाग जाओ, सवाल ही नहीं। चली गई।
राम जी सब कोई चाहता है, हर पति चाहते हैं अपनी कोई बात पत्नी को बताते हैं। राम जी ने जगाया, देवी जी देवी जी। सीता जी हाँ प्रभु कहाँ हो गया? अरे बोले देखो वो पिंगला नाम की अप्सरा आई थी, मेरी पैर दाबने लगी। अरे मैंने कहा देवी कौन? बोले पिंगला, वो कह रही थी मैं दासी बनना चाहती। मैंने कहा हटाओ यहाँ से। सीता जी नाराज लाल पड़ गई। अब बता रहे हो, अब बता रहे हो, पहले नहीं बताया, अब विश्वास हो गया। अभी जाके मैं सरजू में डूबती हूँ। महाराज जी कथा तो कथा है प्यारे। माताओं एक बात बताऊं, भैया लोग बैठे, बाबूजी मैं कथा में स्वयं आनंद लेता हूँ, स्वयं हमें आनंद लेता हूँ, दूसरों को आनंद मिले ना मिले आप जानो, लेकिन कथा में मुझे आनंद आता है। निवेदन करूं, अब विश्वास हो गया? बोले हाँ आप बता रहे हो, मैं अभी जाके डूबती हूँ सरजू मैया में। राम जी बोले नहीं नहीं सुनो तो हमारी बात को विश्वास। अरे हो गया विश्वास, तब ना बोल जगाया, तब नहीं बुलाया। अरे कहा सुनो तो हम अपनी कसम खा रहे हैं कि हम बिल्कुल निर्दोष है। बोले हम ना माने। बोले अपने बाप की कसम खा रहे हैं, दशरथ जी की कसम, माता जी कौशल्या दशरथ अपनी किसकी कसम? बोले हम एक नहीं माने। ओ भैया वो तो सरजू मैया थोड़ी रही, रात ही में 12 बजे देवागी सीता जी देवागी। और जैसे ही डूबने के लिए तो राम जी ने पकड़ के, अरे कहा किसी की कसम मानोगी, किसी की सौगंध मानोगी? बोले गुरु जी के चरणों की सौगंध खाओ तो मैं मानूंगी, गुरु के चरणों की सौगंध। का चला आके अयोध्या में राजभवन में आए। लक्ष्मण से कहा बेटा लक्ष्मण जाओ गुरु जी को बुलाओ। रात के 1 बज गया। लक्ष्मण ने कहा गुरुदेव गुरुदेव। बोले कौन? कहा लक्ष्मण। अरे बेटा इतने टाइम कैसे? गुरु माता भी चली आई अरुंधति और आकर के बेटा कहा हुआ, क्या हो गया? बोले भैया जी ने बुलाया, राघव ने बुलाया, प्रभु ने। बोले क्या बात? बोली बात हमें कुछ पता नहीं, उनका आदेश हुआ कि लोवा लिया तो हम तो चले आए, वही जाने। जैसे लक्ष्मण जी आए और गुरुदेव वशिष्ठ और अरुंधति राजभवन में बैठे, प्रणाम किया श्री राघव जी ने, जानकी जी ने प्रणाम किया। बेटा राघव कौन सा संकट आ गया, क्या परेशानी आ गई? कहा गुरुदेव मैंने जीवन में पर स्त्री को कभी को दृष्टि से देखा ही नहीं। मैंने माता को माता, बहन को बहन माना, बेटी को बेटी माना। पिंगला नाम की अप्सरा रात में आई, मेरे पैर पकड़ के दाबने लगी तो मैं उठ के बैठ गया। मैंने कहा देवी तुम कौन? बोली पिंगला। मैंने कहा हटो तुम कैसे आई? बोली मैं दासी बनना चाहती हूँ। बोले मैंने कहा केवल और केवल सीता, और दूसरी जीवन में हो ही नहीं सकती है। तो वो चली गई। इन्हें हमने बताया सीता जी को, तो इन्हें अविश्वास हो गया। बोली अब तुम हमें बता रहे हो हैं, अच्छी बात तो नहीं है। और बोली जी मानने को तैयार, हमने पिताजी की सौगंध खाई, माता जी की सौगंध, अपनी सौगंध। गुरु जी कह रही थी कि गुरु जी के चरणों की सौगंध। तो गुरुदेव आपके चरणों की सौगंध, सूर्य वंश में जन्म लेने वाला दशरथ का पुत्र यदि कहीं किसी प्रकार से दोषी हो, लेस मात्र भी दोषी हो, तो मैं इसी समय नष्ट हो जाऊं। गुरु वशिष्ठ ने कहा बिटिया सीते, राम पर तुम्हें अविश्वास हो गया। राम तो राम है, इन पर कभी कैसे अविश्वास हो गया बेटी? राम तो अब क्या चाहती हो? तो मेरे चरणों की सौगंध खा ली। का गुरुदेव मेरा भ्रम दूर हो गया है, मेरे मन में ऐसी मेरी बुद्धि हो गई कि मुझे अविश्वास हो गया। का नहीं बेटी, जीवन में कभी अविश्वास नहीं करना। मर्यादा पुरुषोत्तम नाम मेरे राम का है। उसी समय चरणों में प्रणाम किया और सीता जी ने पिंगला को श्राप दे दिया। बोले ए पिंगला मैं श्राप देती हूँ, जा इतनी क्रूप हो जा तू कि दुनिया वाले तेरी ओर देखेंगे नहीं, और तू द्वापर में कुब्जा बनेगी। वही द्वापर में कुब्जा बनेगी। अब कुब्जा तो बनी, लेकिन राम तो बड़े दयालु हैं, लेकिन उन्होंने तब भी उसको शुद्ध कर दिया। अब आगे कथा आएगी भागवत दशम में, तो उसका उद्धार तो कर दिया,
निवेदन करूं तो अविश्वास आप ही को नहीं, सीता जी को अविश्वास हो गया, पार्वती जी को अविश्वास हो गया। बोले हो ही नहीं सकते भगवान। तो शंकर जी वही बात कहते हैं, बोले माता देवी जी आपको अविश्वास हो गया था तो मैं नहीं सुनाऊंगा कथा, मैंने मेरे हृदय में का प्रभु अब क्षमा करो, उस समय अपराध हो गया था, सती के समय में मैंने विश्वास नहीं किया, लेकिन अब मेरी कथा सुनने की इच्छा है। तो शर्त है। बोले बाबा ने कहा मेरी शर्त। बोले क्या शर्त है? बोले कथा में सो न जाना, कथा में नींद बड़ी जल्दी आ जाती है, नींद बड़ी जल्दी नींद आती। बोले पहली शर्त कथा में सो न जाना। कहा जी। दूसरी शर्त बोले कथा में किसी को कथा बताना नहीं, किसी को ना बताना कथा। तीसरी बात हाँ में हाँ मिलाते जाना। भगवान शिव जी से कहा ठीक है, तीनों बातें स्वीकार। भगवान शिव जी कोई नहीं था कैलाश पर्वत, ताली बजाई, पहली ताली बजाई तो जितने भी पक्षी गर्भ से थे उनके अंडा बाहर आ गए, आदमी कोई था नहीं। पहली ताली बजाई पक्षियों के अंडज बाहर आ गए, और दूसरी ताली बजाई तो वो फूट गए, उनके पंखा जमे आए, और तीसरी ताली बजाई सब उड़ गए, अब कोई नहीं बचा। एक फूटा हुआ टुकड़ा था, तोता का अंडा का फूटा हुआ टुकड़ा पड़ा था। तो पहली ताली जब बजी तो वो सिमट के इकट्ठा हो गया, और दूसरी ताली शिव जी की बजी तो उसमें जीव पड़ गया, और तीसरी ताली बजी तो फूट के पैदा हो गया। अब चौथी ताली बजाई जाती तब उड़ता, वो पूरी कथा सुनता रहा। पार्वती तो सो गई कथा में, अब वो पूरी कथा सुन लिया। शिव जी ने कथा पूरी गई। क्यों पार्वती जी कथा में आनंद आया? तोता ने कहा हाँ। शंकर जी ने कहा कथा किसी को न बताना, तोता बोले ना। भोले बाबा ने कहा हमने अपना जान के कथा सुनाई, तोता ने कहा जय जय। नीचे देखा पार्वती सो रही। अरे भगवान शिव जी ने कहा पार्वती जी अभी हाँ में हाँ मिला रही थी और अब सो रही, एकदम से जगी। अरे भोलेनाथ अपराध हो गया। क्या अपराध हो गया? कहाँ तक सुनी कथा? बोले भगवान के अवतार तक कथा सुना, इसके बाद मैं तो सो गई थी मेरे प्रभु। किसने कथा सुन लिया? अभी अभी हाँ में हाँ मिलाता रहा। त्रिशूल उठाया, जैसे ही काल पता लगाओ कौन है वो चोर जो मेरी अमर कथा सुन ली। तोता भागा प्राण बचा कर, तोता भाग। अरे का ये कहाँ से छिप गया? तब ध्यान आया अरे फूटा हुआ टुकड़ा जो था अंडज उससे पैदा हुआ। शिव जी ने कहा इसका वध कर दूंगा। चले जा रहे मारने के लिए, तोता भागा जा रहा, ब्रह्मा की शरण में गया, प्रभु बचाओ। कब बात है? बोले शंकर जी मारने को आ रहे। बोले अपराध का किया है? बोले अमर कथा सुन लिया मैं दो की। ब्रह्मा जी बोले भाग भाग जल्दी जितनी जल्दी भाग जा। अरे बोले बचा। बोले तुम्हें बचाए? 5 सिर थे। ब्रह्मा जी बोले हमारे 5 मुंह थे, 4 बचे, एक सिर ही काट डाला शिव जी ने। क्यों? बोले मैं झूठ बोल गया था एक बार, शिव पुराण की कथा है तो वो उसमें मैं पता लगा लिया भगवान शिव के रूप का। नारायण तो नीचे गए 12 बन के, तो अतल वितल सुतल तताल कलातल रसातल पाताल साफ देखे, जहां देखो वहीं शंकर जी का जो है स्वरूप था। लेकिन मैं ऊपर गया, मैं झूठा केतकी को गवाह कर लिया, तो मेरा सिर भैरव रूप बन करके बाएं भुआ से एक गण पैदा हुआ, इसका नाम भैरव। का मेरा नाम? बोले भैरव। काम? बोले इसका सिर काटो। ब्रह्मा का तो मेरा सिर ही काट लिया था। तो बोले भैया मैं बहुत डरता हूँ, भाग। वहां से विष्णु भगवान के पास में गए। नारायण नारायण, क्या बात है? कहा शंकर जी मारने को आ रहे मेरे प्रभु। अपराध का किया? बोले मैंने अमर कथा सुनी। अरे कहा भाग जा, हट जा जा। बोले हमें तो जो मिला शंकर जी से मिला। शंकर जी के मानस पुत्र विष्णु भगवान मन से पैदा हुए, 12 वर्ष दिव्य वर्ष तक 12,000 दिव्य वर्षों तक तप किया। तब भगवान शिव जी ने अपने गले का नाग कहा ये तो तुम्हारी सैया होगी, समुद्र में डाल दिया, इसी पर लेटोगे। और दाहिने पैर के अंगूठे को घुमाया तो उससे सुदर्शन चक्र निकला। सुदर्शन चक्र, वो कहा था विष्णु भगवान से ये तुम्हारी रक्षा करेगा। तो कहा भैया मैं, मेरे पिता है शिव जी के, मैं विरोध में नहीं जाऊंगा। भाग इंद्र किसी ने नहीं बचाया, लेकिन वारे संत तो संत। जैसे नारद ने
जयंता को बचा लिया था। नारद देखा निकल जयंता, नारद देखा निकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता, लाग दया कोमल चित संता, नारद देखा निकल जयंता, नारद देखा निकल जयंता। जैसे इंद्र के पुत्र जयंत को जब वो चोंच मार के भागा, किसी ने नहीं बचा पाया, तब नारद मिल गए थे। उन्होंने कहा तो उन्हीं की शरण में जाओ। आज ये नारद मिल गए, सुखदेव जी के चरणों में गिरे, पाई माम रक्षा करो रक्षा करो। नारद बोले क्या बात बेटा, क्या हो गया? कहा प्रभु शंकर जी मारने को आ रहे, अपराध क्या किया? बोले मैंने अमर कथा सुनी। तो नारद बोले किस बात की चिंता? अमर कथा सुनी तो काय की चिंता? बोले मरने की। नारद बोले सुना क्या? बोले अमर कथा। बोली चिंता काय की? बोली मरने की। बोली पागल हो का? अमर कथा सुन लियो, मरने की चिंता करते हो? अमर तो हो ही गए। का प्रभु आ रहे हैं मारने के लिए, का एक काम कर। नारद ने कहा वेद व्यास जी के आश्रम में उनके नहीं थी कोई संतान, व्यास जी के शादी तो किया नहीं। एक दिन घृताची नाम की अप्सरा जा रही थी तो उसको रोक लिया। कहा घृताची तुम यहीं रोको, मुझे एक संतान की आवश्यकता है। तो वो तोती बन करके बैठ गई। बोले मैं श्राप दे दूंगा, तुम कुछ भी हो लेकिन यहाँ रहो जब तक कोई संतान ना हो। और मैंने तो विवाह किया नहीं, लेकिन तुम्हारे पुत्र होगा। नारद को पता था। नारद ने कहा एक काम करो, तोता से कहा, बोले मैं चुटकी बजाता हूँ। तो ऋतु धर्म से स्नान किया है घृताची ने, तो वो केस सुखा रही है, अपने केस सुखा रही, तो उनको जमुआई आएगी तो मुंह में घुस जाना। नारद बोले मैं चुटकी बजा रहा हूँ, चुटकी बजा रहा हूँ, और उसे जमुआई आएगी तो मुंह में प्रवेश कर जाना। तोता ने कहा प्रभु ऐसा ना हो कि जब हम मुंह में घुसे तभी जमुआई बंद हो जाए। तो आधे भीतर आधे बाहर, मर गई। कहा जल्दी घुस जाना। बोले हम जल्दी तो जाएंगे पेट में, लेकिन ऐसी कृपा करना कि मुंह बहुत देर तक खुला रहे। ऐसी जमाई, जब अच्छा आलस होता है तो जमाई इतना आनंद आता है जमाई लेने में। हुआ ये, उन्होंने चुटकी बजाई और इन्हें जमुआ आई। जमाई तो जानता ही हो ना। अच्छा, तो तोता जैसे घुसा तो चला ही गया पेट में। उसने मुंह बंद कर लिया, लेकिन वो तो चला गया पेट में। व्यास जी से कहा घृताची ने, प्रभु मेरे मुंह में कुछ चला गया। कोई कौन चला गया? कोई मच्छर? जी नहीं, पक्षी चला गया। बोले पक्षी चला गया? का गुफा है कि कंदरा? कैसे पक्षी चला? बोले प्रभु मैं जमुआई ले रही थी, मैं क्या बताऊं। चलो निकल जाएगा निकल जाएगा। तब तक आ गए भगवान शंकर जी आ रहे थे, नारद जी थे। अब भोलेनाथ की जाओ, भोलेनाथ की जाओ। कहाँ जा रहे भोलेनाथ? बोले चोरी हो गई, चोरी हो गई। अरे बोली आपके घर की चोरी? 4 दाने अन्न के नहीं, कपड़ा एक भी नहीं, बर्तन एक नहीं, गहने हैं तो इतने खतरनाक हैं कि कोई चोरी कर नहीं सकता। आपके जितने जीवन है, सांप बिच्छू ततैया बर्रैया छिपकली बिस्खापड़ी। वो बोले मेरे भोलेनाथ आपकी चोरी क्या हो गई? अरे कहा मेरी अमर कथा सुन करके और ये एक पक्षी चला गया। नारद तो नारद बोले वो हम बता रहे चोर कहाँ है? चोर हम बता रहे। आहा बताओ नारद बताओ। बोले महाराज जी घृताची नाम की अप्सरा व्यास जी के आश्रम में है, वेद व्यास के, उनके पेट में घुस गया। जब हुआ आई उनके पेट में घुस गया। अपने ने बताया कि यहाँ जाओ, वो अपनी बता रहे यहाँ
की अप्सरा इसके पेट में है। नारद तो नारद उल्टा चलते हैं। नारद बोले भोलेनाथ अप्सरा को मारो घृताची को तब वो मिलेगा। व्यास जी नाराज हो गए, बोले मैं कई वर्षों से उसका पालन कर रहा हूँ लड़की जैसा, और उसको मारो। नारद मैं श्राप दे दूंगा, कैसे मारोगे उसको? नारद बोले हम नहीं कह रहे, शंकर जी के एक पैर तुम पकड़ो, एक हम पकड़ रहे। नारद यहाँ हो गए, अभी शंकर जी की तरफ से, अब हो गए व्यास जी की। बोले यदि बचाना है तो एक पैर पकड़ो तुम, एक हम, तो दोनों एक एक पैर पकड़ के रह गए। शंकर जी बोले नारद हो कब आते? अभी तुम हमारी पक्ष में थे, अभी उनकी पक्ष में। बोले प्रभु सुनी थी शिव जी से, तो वो इतना ज्ञान था श्री सुखदेव जी महाराज को, पेट से ही ज्ञान था। और पेट में क्या, पेट में तो बाद में आया ज्ञान, तो पहले हो गया। हाँ बाद में आए। वो भी 12 वर्ष में जन्म हुआ श्री सुखदेव जी का। 12 वर्ष में जब माता ने कहा कि घृताची ने कहा बेटा अब मुझे भार लग रहा है, जन्म ले लो, तो उधर फाड़ के निकले, उधर से निकले। और भगवान अयोनिज होते हैं, तो फिर पीठ जैसा था वैसे हो गया। और श्री सुखदेव जी नारा लपेटे भागे जा रहे। वेद व्यास जी ने कहा बेटा यम प्रवयंत मनुपेत मपेत कृतम द्वे पाए हो विरह का तरे आजो आओ पुत्रेति तन्मय तया तर्वो विने दुस्तम सर्वभूते हृदय मुनि माने तो ओ बेटा बेटा, तो सुखदेव जी कहते किसका बेटा किसका पिता? ज्ञान हो गया था उन्हें। वृक्षों में प्रवेश करके उन्होंने ज्ञान दिया वेद व्यास को। लेकिन नारद से कहा वेद व्यास ने कि महाराज जी इन्हें नारद जी लौटाओ, दुनिया वालों का कल्याण हो तभी लौटे। और ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज का अवतार हुआ। लेकिन अमर कथा सुनी शंकर जी से। बोलो सुखदेव जी भगवान की जय हो। निवेदन करूं तो आज ऐसे श्री सुखदेव जी ने चोंच मार दे। कहाँ वहीं आ जाओ प्रसंग पर। ये तो मैंने सुनाया कि रहस्य क्या है सुखदेव जी के जन्म में। ऐसे श्री सुखदेव जी ने आम के फल श्रीमद् भागवत महापुराण नारद जी कहते हैं कि ऐसा ग्रंथ है नारायणम नमस्कृत्या नरम चैयो नरोत्तमः। श्री कृष्ण शरणम नमः, श्री कृष्ण शरणम नमः। देवी सरस्वती व्यासा ततो जयमुदीरये। श्री कृष्ण शरणम नमः, श्री कृष्ण शरणम नमः। आज महाराज नारद जी कहते हैं ये भागवत ऐसा ग्रंथ नहीं है। मल्लाह जानते हैं ना केवट। नारद बता रहे अपनी आत्मकथा, बोले मैं केवट के घर पैदा हुआ, पिताजी मार गए। 5 वर्ष की उम्र थी मेरी और पिताजी शांत हो गए। मेरी माता संतों के आश्रमों में जाकर के साधुओं के यहाँ सेवा करती रही, बर्तन मलना और जितनी सेवा, बर्तन साफ करना, अनेक ऐसे काम करते। एक दिन की बात, वो हम क्या करते, जूठन पाते महात्माओं का। एक दिन अब हमारी माता भी ब्राह्मण
मेरी मैया और भागवत सुनते थे। एक टाइम सुबह करेण यश सा संता, भागवत सुनते रहे। एक दिन माता जी गाय दोहने को गई, क्यों भाई नारद, तेरी माँ खत्म हो गई, तू रो नहीं रहा? नारद बोले हमने भागवत सुन ली, भागवत सुन ली। मतलब क्या हुआ? बोले भागवत का अर्थ ये हुआ सुनने का, न जायते मृते वा कदाचिन्ना भूत्वा भविता वा न भूत्। श्री सुंदर भगरी ऐसे ढंग से बना
जा बकरी मिटरन लागी, जब जा बकरी मिटरन लागी। गाँव पुरा खा अखरे बनाए नहीं मोर कारीगर, ऐसी सुंदर बकरे बनाए नहीं मोर कारीगर ने, ऐसी सुंदर बकरी बनाए नहीं मोर कारीगर ने, ऐसी सुंदर बकरी। वो दुनिया वालों, कहाँ है? कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। भोगा न भुगता भय में ओ भुगता, कालो न यातो भय में हो याता, तपो न तपतो भय में हो तपता, तृष्णा न जीर्णा भय में हो जीर्णा। बना कि एक दिन भजन किया, एकदम भजन।
धर्मध्वज और कुशध्वज। कुशध्वज की बेटी का नाम वेदवती था और धर्मध्वज की बेटी का नाम तुलसी। वेदवती बैठी, सतयुग से त्रेता आ गया और राम पति नहीं बन पाए। रावण कहीं से निकला, वो देखा, ए देवी सुंदरी क्या करती हो? तब कर रही हूं। किस लिए? उद्देश्य क्या? बोले राम जी को पति बनाना चाहते। रावण ने केस पकड़े और केस पकड़ के खींच के ले गए। बोले नहीं, मुझे पति बनाओ। हाथों से छूट गया केस, उसने मारा एक झटका वेदवती ने, वो आकाश में आग लगा दी। ब्रह्मा ने कहा, वो देवी पाही मां। बोले प्रलय कर दूंगी। बोले बात क्या है भाई? कहा मैं तपस्या कर रही थी, मेरे केसों को पकड़ के मेरी तपस्या भंग कर दे रावण ने, विनाश करूंगी। हाँ, ब्रह्मा ने कहा माता जी रावण का विनाश करो, सृष्टि का विनाश न करो। कहा मेरे राम मुझे नहीं मिले। बोले राम मिल रहा है आपको? ब्रह्मा ने कहा राम मिल रहा है नासिक पंचवटी में। राम जी लक्ष्मण जी को भेज दिया है पुष्प लेने के लिए और सीता जी को अग्नि में प्रवेश करा दिया। ब्रह्मा बोले अच्छा मौका है, राम जी को पति बना लो। तुम देखो, तुम ही सीता का रूप बना के जाओ। तुम्हें बाग में करो निवास।
कभी भी किसी देवी के बाल पकड़ के घसीट दिया स्वाहा ही हो गया। इसलिए भैया लोगों बाल न पकड़ना देवियों के, गुस्सा कितनी हो कितना ही हो, और ये भले ही अपने आराम से, लेकिन बाल न पकड़ लेना, सब गड़बड़ हो जाएगा। हम तो उदाहरण कह रहे, उदाहरण कह रहे। रावण ने जैसे वेदवती के केस पकड़े स्वाहा, कंस ने देवकी के बाल पकड़ के नीचे खींचा स्वाहा। क्या बात, बाबूजी पढ़े लिखे हैं सब लोग, उन्होंने तो वही बात हम कह रहे थे और तुरंत कह दिया। का वंश विनाश हो गया। तो इस प्रकार से आज केस पकड़ करके यहाँ जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि उनका विनाश तो हो नहीं था, क्योंकि द्रौपदी की केस पकड़े। दूसरे बेटा अभिमन्यु को मार दिए, चलिए ठीक है, अन्याय से द्वित किला में जुआ से हरा दिया, चलिए। तीसरा पाप लाक्षागृह में आग लगाने का कर्म, चलो। अच्छा भैया, इन 5 बेटों ने क्या किया था? अश्वस्थामा ने इस पापी दुर्योधन को संतुष्ट करने के लिए द्रौपदी के
अब क्या हो भगवान, जैसे ही इन्होंने भगवान का ध्यान किया, भगवान प्रकट हो गए। कहा, इन्होंने कहा क्या बात है पांडव? कहा प्रभु हमारा वो बहू का पुत्र वधू का गर्भ वो भी खंडित हो गया, नहीं हुआ। कहा दासियां बता रही है, बोले हो गया था, खंडित हो गया था गर्भ। लेकिन जब इन्होंने कहा कि मैं हर समय हर जगह तुम्हारे साथ हूं, कहा वो पांडुपुत्रों मैं वहां आ गया, उसने 100 टुकड़े कर दिए थे अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र से बालक के, किंतु मैंने 100 टुकड़ों का एक कर दिया और उस ब्रह्म अस्त्र के मैंने 100 खंड कर दिए। उत्तरा कहती है किसी को नहीं बुलाया, विचार करना। वो जानती थी कि मेरी दादी ने पति का सहारा लिया। जब साड़ी खींची जा रही थी तो सबसे पहले भीष्म पितामह, ये मेरे ज्येष्ठ पितामह रक्षा करो, नहीं किया। गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पति दो, 5 पति, वो ऐसे पति। अरे भीम कह रहे थे किसी ने यदि उंगली उठाई तो हाथ तोड़ दूंगा। अर्जुन ने कहा था मेरी पत्नी के तरफ किसी ने आंख उठाई तो आंख फोड़ दूंगा। ऐसे 10-10 हजार हाथी के बराबर ताकत। और जब द्रौपदी ने कहा हे पांडुपुत्रों मेरी लाज जा रही है, नीचे को सरकल लिया, नीचे सरकल लिया। बैठे महाराज जी, मुझे याद आ गया क्यों नीचे सरकल लिया, कुछ छुड़ा नहीं। ये पांचों के पांचों का लड़ जाते, शरीर नष्ट हो जाता, देखते रहे, लेकिन नहीं कर सकते थे। हाँ, उसका कारण है शिव पुराण में एक बड़ा अच्छा लेख है, हो मैं बता रहा हूं, उनमें अध्ययन किए तो लगा करता। ये भी बता दूं क्यों इन्हें धर्मराज को श्राप था। हुआ ये बड़ी प्यारी कथा है। और देवियों आप भी धन्य है, ऐसे बिल्कुल सुहासी बैठी है देवियां, सुहासी बिल्कुल। और भैया लोग भी सब जितने हैं तो बैठेंगे। एक और निवेदन करूं, कोई ठिकाना नहीं जीवन का, इसलिए जितना समेटते बने ये समेट लो। भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, ज्ञान वैराग। निवेदन करूं शिव पुराण में पद्मा नाम की एक पतिव्रता थी। तो वो स्नान कर रही थी, पिपलाद नाम के महात्मा वहां जा रहे थे, देखा बड़ी सुंदरी कन्या। कहा बोले ये किसकी बेटी है, ये कौन है? कहा राजा महाराज अनरण्य की बेटी है। वो अनरण्य के पास चली आए महात्मा पिपलाद, महाराज आपकी जय हो। महाराज जी आओ, हम भीख मांगने आए। मांग लो भीख। बोले 3 मार कहो। राजा ने कह दिया भीख तो भीख है, हाथी घोड़ा सोना चांदी जमीन यही तो मांगेगा। बोले महाराज भिक्षा दूंगा दूंगा दूंगा। बूढ़े बाबा पिपलाद बोले अपनी बेटी हमें दे दो। और इतनी सुंदर थी पद्मा। अरे कहा शर्म नहीं आई, कैसे मांग दिया हमारी बिटिया को? महात्मा बोले मांगने वाले को काहे की शर्म, जब मांगने वाले को काहे की शर्म। अरे कहा शर्म नहीं आती है, मैं बिटिया नहीं दे सकता हूं, मैं राजा महाराजा, तुम 5 साल 5,000 8,000 वर्ष से कम नहीं हो। महात्मा पिपलाद बोले पागलों का 10,000 वर्ष तो तपस्या ही करते हो गया, तुम 8,000 का बता रहा है। अरे 10,000 वर्ष हो गया तपस्या करते। कहा तो तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं बिटिया नहीं दूंगा। बोले तो हम ही से ले लो कुछ। बोले आप क्या दे रहे? बोले हमारे क्या है, या आशीर्वाद या श्राप। ब्राह्मण की 2 चीजें, श्राप दे दूंगा। वो उस समय में पुरोहित आ गए। पुरोहित जानते हो, होते ना पुरोहित, इसका अर्थ क्या होता है पुरोहित? पुरम हितायते यशसा पुरोहिता, अपने चेला की हित की बात सोचे। पुर माने आगे, आगे आगे जो अपने यजमान की हित की बात सोचे वो है पुरोहित। पुरोहित ने कहा महाराज जी ब्राह्मण श्राप दे दे तो सब चौपट हो जाएगा। तब तक आ गई महारानी, रोने लगी। पद्मा आ गई, कहा पिताजी कब आते? बोले बेटी